वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर के बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतिहास का सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन और विशाल स्नानघर है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सार्वजनिक भवन और विशाल स्नानघर, जिसका जलाशय क्या होता था, दुर्ग के किले में स्थित होता था। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानघर स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ये जो स्नानघर बनाए जाते थे ये काफ़ी उत्तम कोटि के पक्की ईंटों से बनाया जाता था उस समय। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा होता था। इस जलाशय की क्या विशेषता थी, तो ये 12 मीटर लंबा होता था, 7 मीटर चौड़ा होता था और 3 मीटर गहरा होता था। इसके दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग के में नीचे के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके दोनों किनारों पर उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई रहती थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना होता था। जो इसका फर्श था वो भी पक्की ईंटों से बनता था। इसके 3 और कमरे बने होते थे और इसके तीनों और क्या होते थे, कमरे बने हुए होते थे। इनमें से एक में एक बड़ा कुआं था जिसे जलाशय से पानी आता था। इसमें से क्या होता था, एक कमरे में एक कुआं बना हुआ रहता था बड़ा सा, जिससे जलाशय में पानी आता था। जलाशय का पानी निकलने के लिए एक नाली थी। जलाशय का जो पानी था वो भी निकलने के लिए एक नाली बनी हुई थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। अब इसी गली के दूसरी तरफ क्या होता था, अपेक्षाकृत संरचना में थोड़ी सी छोटी 8 स्नानघर बनाए गए होते थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं का साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता है। इन क्षेत्रों को देखकर और इसकी विशिष्ट संरचनाओं को देखकर इतिहासकारों का मानना है कि इस समय इसका उपयोग किया जाता था वो धार्मिक अनुष्ठानों के समय था, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों में क्या होता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के समय इसे प्रयोग में लाया जाता था, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। और ये आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। तो वही है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषता। उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।